हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी पीजीटी की लेटेस्ट अपडेट देखेंगे। इस महीने के अंत तक आपको 15,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। तो चलिए आरंभ करते हैं। टीजीटी पीजीटी के 15,000 पदों पर शिक्षक भर्ती महीने के अंत तक। नई शिक्षक भर्ती में टीजीटी कला की अहर्ता में बदलाव नहीं, विज्ञापन जल्द होगा जारी। प्रयागराज से ये न्यूज़ आई है। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए नई शिक्षक भर्ती की घोषणा जल्द होने वाली है। चयन बोर्ड की ओर से अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। टीजीटी एवं प्रवक्ता के लगभग 15,000 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू हो जाएगी। चयन बोर्ड को भेजे गए अध्याचन में खाली 15,000 पदों का DIOS अब एवं JD के माध्यम से सत्यापन भी पूरा कराया जा चुका है। बीएड बेरोजगारों को 2016 के बाद से शिक्षक भर्ती के लिए पदों का इंतजार था। देखिए 2016 की जो हुई थी भर्तियां, उसके बाद अब आ रही हैं, परंतु अब बीएड को प्राइमरी में भी ले लिया गया है, तो हम 69,000 में भी उन्होंने जो है वो सम्मिलित हो गए हैं। उसके बाद अब ये टीजीटी पीजीटी की अब आ रही है 2020 में। मंथ के अंत तक यानी महीने के अंत तक कह रहे हैं नोटिफिकेशन आने की। और देखते हैं कि 4 वर्ष बाद शुरू हो रही टीजीटी प्रवक्ता भर्ती को विवाद से बचाने के लिए चयन बोर्ड ने, देखिए हम देख रहे हैं कि जो भी भर्तियाँ आती हैं वो या तो कोर्ट में चली जाती हैं या लंबी लटक जाती है, जिसका कारण जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा सरकार पर टूटता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि प्रवक्ता भर्ती को विवाद से बचाने के लिए चयन बोर्ड ने टीजीटी कला सहित दूसरे अन्य विषयों की अहर्ता में बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से GIC के लिए LT ग्रेड कला की भर्ती में अलग अहर्ता और चयन बोर्ड की टीजीटी कला की अलग अहर्ता होने को लेकर सवाल खड़ा किया था। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी बोर्ड की ओर से संचालित दोनों विद्यालयों में शिक्षकों के चयन की अलग अलग कैसे हो है। इन दिनों चयन बोर्ड में चल रही टीजीटी कला में विवाद को देखते हुए शिक्षक भर्ती के दावेदारों को उम्मीद थी कि मानक में बदलाव किया जाएगा। अब आयोग की ओर से किसी प्रकार के बदलाव से मना करने के बाद भर्ती पुराने पैटर्न से ही होगी। तो आप देख सकते हैं कि भर्ती पुराने पैटर्न से ही होगी। तो जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें तो टीजीटी के लिए आपको बीएड होना ज़रूरी होता है, जो कि 10th तक पढ़ाता है, और ग्रेजुएशन में आपको 55% से पास होना होता है। वहीं बीएड में आपको 50% लाने ज़रूरी हैं। पिछले पैटर्न से मैं ये बता रही हूँ, और अब आपने देख ही लिया है कि कोई बदलाव नहीं हो रहा है, तो यही पैटर्न रहेगा। एक और बात जो बहुत ज़रूरी है कि ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट हो, आपने बीएड के टीचिंग सब्जेक्ट में भी वही सब्जेक्ट लिया हुआ हो, तब आप उस सब्जेक्ट पे टीजीटी की भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पीजीटी में अभी तक बीएड रिक्वायर्ड नहीं था, बीएड नेसेसरी नहीं था, और अभी भी वही रहेगा। बीएड को नेसेसरी नहीं किया, परंतु क्योंकि ये पीजीटी का एग्ज़ाम है तो आपका पीजी होना बहुत ज़रूरी है। वो भी 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पीजी में। तो जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखी है, जूलॉजी, बॉटनी, लेकिन अब पीजीटी बायो का एग्ज़ाम लेते हैं ये लोग, उसमें भी थोड़ा विवाद था, पर इन्होंने कह ही दिया है कि हम कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। पहले पीजीटी बायो था, अभी भी पीजीटी बायो ही रहेगा। पीजीटी मैथ है, पीजीटी इंग्लिश है, कला है। कला के बारे में आप देख ही रहे हैं, विवाद चल रहा था, पर उन्होंने कहा कि हमें इस भर्ती को लटकाना नहीं है। इससे ये पता चल रहा है कि प्रशासन जल्द से जल्द भर्तियां कराना चाहता है, और 15,000 पदों पर भर्तियां होने वाली है। वैसे तो बहुत पद थे, परंतु निकल के जो आए हैं वो 15,000 आए हैं, और इन पर भर्ती आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। मुझे लगता है कि दिसंबर तक आपके फॉर्म आ जाएंगे।
तो फॉर्म आने के साथ साथ भर भी जाने चाहिए दिसंबर तक। तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, तो आप अभी से तैयारी करनी चालू कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। और ऐसी ही अलग अलग न्यूज़ के लिए, नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी नई नई जानकारी मिलती रहेगी। वहीं AWES की भी भर्तियां आई हुई हैं जिसका एग्ज़ाम नवंबर में है, आप सबको पता ही होगा। उसकी क्लासेस भी चल रही हैं चैनल पे। उसका सिलेबस और टॉपिक वाइज सैम्पल पेपर सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी और वीडियो भी अवश्य देखें। धन्यवाद।